हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में जिसमें 34,000 फीट की ऊंचाई पर उसमें सवार सभी लोग सो गए मौत की आगोश में। ये घटना है 14 अगस्त साल 2005 की। हीलियोस फ्लाइट 522 ने साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी। पूरे 121 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर प्लेन में कुछ अजीब सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए। पायलट और को पायलट काफी ज्यादा घबरा गए। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों से कांटेक्ट बनाया। अभी वो हालात को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी प्लेन में एक अलार्म बजा। इस अलार्म का मतलब होता है कि प्लेन अभी उड़ान भरने की सिचुएशन में नहीं है। इसका साउंड इतना ज्यादा तेज था कि पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्पेशलिस्ट की आवाज नहीं सुन पा रहा था। इस अलार्म के साथ ही प्लेन के केबिन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही गिरना शुरू हो गए, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई और प्लेन के ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मास्क रिजेक्ट हो गए। ये देखकर प्लेन के सारे यात्री घबरा गए। उन्हें लगा होगा कि जरूर प्लेन के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर यहाँ पर आपको बता दूं कि प्लेन में इमरजेंसी ऑक्सीजन होती है, पर उसका इस्तेमाल 12 मिनट से ज्यादा नहीं किया जा सकता। यानी केवल 12 मिनट की ही खपत वाली ऑक्सीजन क्वांटिटी होती है। इतनी ज्यादा कम ऑक्सीजन के कारण प्लेन के सारे यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे। सबसे लंबे समय तक पायलट ही सरवाइव कर सके, क्योंकि वो एक अच्छे स्कूबा डाइवर भी थे जिन्हें अपनी सांस को देर तक रोकने की प्रैक्टिस थी। अब प्लेन के साथ साथ इस प्रकार संपर्क टूटने से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को ये डाउट होने लगा कि शायद ये कोई टेररिस्ट अटैक होगा और प्लेन हाईजैक हो गया होगा, और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ग्रीस एयरफोर्स को दी। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि इस रूट पर प्लेन को जनरली 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से प्लेन को 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर होना चाहिए था, जबकि 9:35 पर विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। 9:37 पर ये एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रेंज पर लोकेट किया गया और एथेंस ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत इससे संपर्क बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जो 10:12 से 10:15 तक जारी रहा। पर उनको इस प्लेन की ओर से कोई सिग्नल्स या रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिले। 10:45 हो चुके थे। इस समय तक प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन प्लेन का अब तक दूर दूर तक पता नहीं था। ग्रीस एयरफोर्स ने सूचना पाते ही अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स फौरन जहाज को लोकेट करने के लिए भेज दिए। F-16 फाइटर जेट्स काफी एडवांस और हाईटेक जेट्स की रेंज में आने वाले जेट्स हैं। F-16 ने काफी एफर्ट लगाने के बाद फाइनली हीलियोस फ्लाइट 522 को लोकेट कर ही लिया। इसकी सूचना उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, पर F-16 जेट पायलट को भी प्लेन के मूवमेंट को देखकर काफी सारे डाउट आने लगे। उसने अपने जेट को प्लेन से काफी क्लोज कर दिया, जिससे वो प्लेन के अंदर चल रही एक्टिविटीज को देख सके। पर उसने जो कुछ भी देखा वो बहुत ज्यादा ही डरावना था और हैरान करने वाला भी। प्लेन के अंदर एक शख्स को पायलट की सीट पर बैठा प्लेन को कंट्रोल कर रहा था। उसके बराबर में बैठा पायलट सिर नीचे किए बिल्कुल साइलेंट बैठा था, यानी बिल्कुल शांत। फाइटर जेट के पायलट ने अपना जेट और क्लोज करते हुए हाथ के इशारे से उसको पायलट की सीट वाले शख्स से कुछ पूछना चाहा, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर जेट के पायलट ने अपना जेट पैसेंजर की विंडो से क्लोज कर दिया, जिससे वो पैसेंजर से कुछ जान सके। पर उन पैसेंजर्स को देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि सारे पैसेंजर्स भी बिल्कुल स्टिल अवस्था में बैठे थे। उनके मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उनमें से किसी ने भी जहाज की विंडो की तरफ ना तो देखा, ना ही जेट के पायलट को कोई भी रिप्लाई दिया। 11:49 पर जेट विमान के पायलट ने देखा कि एक लंबा चौड़ा शख्स जिसकी हाइट लगभग 7 फीट थी, वो केबिन से होता हुआ कॉकपिट की ओर जा रहा है। फाइटर जेट के पायलट ने उस संदिग्ध शख्स से बात करने की कोशिश की और प्लेन की सिचुएशन समझने की कोशिश की, पर वो कामयाब ना हो सका। F-16 विमान के पायलट के अनुसार उस लंबे से आदमी का चेहरा बिल्कुल शांत और एक्सप्रेशनलेस था। उसी समय वो यात्री प्लेन लेफ्ट की तरफ झुकने लगा, जिससे पता चला कि प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। ये तभी होता है जब प्लेन के इंजन का फ्यूल खत्म हो जाता है, और इस तरह से लेफ्ट साइड में झुका प्लेन बहुत स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा। ठीक 12 बजे प्लेन का राइट इंजन भी बंद हो गया और 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर की दूरी पर पूरे 122 पैसेंजर्स और स्टाफ के साथ क्रैश हो गया। तो दोस्तों, ये था हीलियोस फ्लाइट 522 का काफी दुखद अंत,
जब ये एक्सीडेंट हुआ तो काफी लंबे समय तक लोग इसे गोस्ट एक्ट यानी भूतही ताकतों का कारनामा या जिन्नाती कारनामा बता रहे थे। पर सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और शॉकिंग फैक्ट सामने आए। वो ये कि विमान को उड़ान भरने से पहले रूटीन चेकअप पर भेजा गया था। इस चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड पर छोड़ दिया गया, जबकि फ्लाइट के समय ये ऑटोमेटिक मोड पर होना चाहिए था। बस इसी छोटी सी गलती से प्लेन का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश होने लगे। पर दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ सवाल अब भी हमारे मन में हैं। पहला सवाल यह है कि प्लेन में केबिन से कॉकपिट की ओर आने वाला वो लंबा सा शख्स कौन था और ऑक्सीजन से सभी बेहोश हो गए, पर वो क्यों नहीं बेहोश हुआ? दूसरा सवाल, प्रेशर सिस्टम यदि मैनुअल मोड पर था तो जहाज ने टेक ऑफ लेते समय ही अलार्म क्यों नहीं दिया? इन सवालों के जवाब आज तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।